समुद्र के वचन सुनकर प्रभु रामचंद्र जी ने बुलाकर कहा, अब विलंब क्यों हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। जाम्बान के हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान सुनिए, हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु संसार का आवागमन के चक्कर मुक्त के लिए तो आपका नाम श्री राम है। ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। जाम्बान ने दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें कहा, मन से श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों को बुलाकर कहा, वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की जय पुकारते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों की खेल की तरह ही उठा ले आते और ला लाकर नल नील को दे देते। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सेतु की रचना सुंदर देखकर श्री राम जी कहते हैं, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। शेष मुनियों को बुलाकर श्री राम जी ने वहाँ शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर भगवान ने कहा, शिवद्रोही मन भगत कहावा, सो नर सपने हु मोही न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मोरी मति धोरी। जो शिव जी से द्रोह रखता है और भक्त कहलाता है, जो शिव जी से द्रोह रखता है और भक्त कहलाता है, वह व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। रामेश्वरम के दर्शन करके सायुज्य मुक्ति एवं भगवान में लीन। जय रामेश्वर दर्शन कर ही, ते तनु तजी मम लोक सिधारही। जो गंगा जलु आने चढ़ाही, सो सायुज मुक्ति नर पाही। जो मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन करके वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को पाएंगे, जो मनुष्य मेरे किए स्थापित रामेश्वर जी का दर्शन करके वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को पाएंगे, और जो गंगा जल लाकर चढ़ावेंगे, वे मनुष्य सायुज्य भक्ति पाकर मुक्ति पाएंगे, मेरे साथ एक हो जाएंगे, मेरे साथ एक हो जाएंगे। श्री राम जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रेम करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यश सर्वत्र फैल गया और पत्थर आप डूबते हैं और दूसरे को डुबा देते हैं। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। श्री राम जी की महिमा। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मत जे राम तजी, मजही जाई प्रभु आन। श्री राम जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे स्वामी को छोड़कर अन्य स्वामी को मानने वाले मूर्ख हैं। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। कृपा निधान श्री राम जी को बहुत अच्छा लगा। सेना चली, उसका वर्णन नहीं हो सकता। श्री राम जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और श्री राम जी की आज्ञा से वानरों ने सुंदर फल फूल खाए, और रास्ते में जो भी राक्षस को पाते हैं उसमें उसकी खूब नचाकर दांतों से उसकी नाक कान काट कर जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काटे गए, उन्होंने रावण को सब समाचार कहे। समुद्र पर सेतु का बांध जाना सुनकर रावण 10 मुखों से बोल पड़ा। बांध्यो बन निधि नीर, निधि जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोते निधि कनपति, उदोध पयोधि नदीस।